असल ये बताइएगा कि यहाँ पर भी बड़ी तहकीकात हुई है अली इमरान के हवाले से, जो कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं और जो कि जब ये मामला शुरू हुए थे फौरी तौर पे लाहौर छोड़ गए थे, वो लंदन चले गए थे। और ये जो केस है ये एरा वाला, और इस हवाले से जो वहाँ के डायरेक्टर फाइनेंस है उनकी एक प्ली बार्गेन की भी बात हुई है। इस हवाले से क्या जानते हैं इस पूरे मामले में हम? कमरा साहब, जब एरा के साबिक जो चेयरमैन थे हामिद यार हराज, उनकी जानिब से भी उस वक्त 2008-9 में इसकी तहकीकात जो है वो एंटी करप्शन पंजाब से दरख्वास्त की थी कि वो शुरू की जाए। उस वक्त ये तहकीकात का आगाज़ किया गया था, लेकिन जो है वो बाद वजूहात की बिना पर उसको इल्तवा का शिकार रखा गया था। और फिर ये 2018 के अवाइल में नैब की जानिब से दोबारा इसकी तहकीकात का आगाज़ किया गया और वो आगाज़ रखा गया पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी से। और उसके जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर थे नवीद इकराम, उनको 14 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने एक फ़र्ज़ी कंपनी के नाम पे जो है वो पैसे भिजवाए हैं, जिसका सिर्फ कागजी हद तक जो है वो रिकॉर्ड मौजूद है। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो दौरान तहकीकात जो है ये इंकशाफात सामने आए, जो उस वक्त के नैब ज़िम्मेदारान थे और तर्जुमान ने हमें बताया, और वो ये दावा किया था कि उन्होंने एरा में भी जो है बतौर साबिक डायरेक्टर फाइनेंस काम किया है और वहाँ पर भी जो है उन पर खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। और बाकायदा दौरान तफ्तीश उन्होंने ये तस्दीक की थी कि उन्होंने तकरीबन टोटल जो है वो 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन की, जिसमें पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी थी, PH था और उसके साथ साथ एरा था। एरा में वो ये बताते हैं कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए के अंदर 13 करोड़ 19,37,000 शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान यूसुफ को मुंतकिल किए और उनके साथ इकराम नवीद ने 20 करोड़ 83,40,000 रुपए उन्होंने जो है वो करप्शन की है। इसके साथ साथ नैब हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया कि पावर कंपनी में 23 करोड़ रुपए से ज़्यादा और PHA में 3 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो मुबैना तौर पर करप्शन की। इस मामले को लेके उस वक्त जून 2018 में 5 जुलाई या जून की बात है 2018 में शहबाज शरीफ को भी नैब लाहौर ने तलब किया था और उनके साथ साथ अली इमरान यूसुफ को भी तलब किया था, लेकिन वो नहीं पेश हुए। अली इमरान यूसुफ और पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे और बाकायदा की जवाबात में नहीं दिए गए, जिसकी बुनियाद पर उनको तो इश्तिहारी करार दे दिया गया। अलबत्ता नवीद इकराम ने प्ली बार्गेन करके जो है उनकी रिहाई मुमकिन हो पाई थी। और अभी भी ये नैब हुकाम की जानिब से बताया गया है कि ये सारा मामला वहाँ पे ज़ेरे तफ्तीश है और ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ नवीद इकराम की हद तक जो है ये मामला जो है, क्योंकि प्ली बार्गेन हो गई थी और ये मामला जो है। अच्छा, तो नैब ने बाकायदा इस केस में अली इमरान को तो मुल्ज़िम तस्वुर किया था, और क्या शहबाज शरीफ साहब पर भी इस हवाले से कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या रेफरेंस फाइल हुआ था? हाँ साहब, जो रेफरेंस फाइल हुआ था उसमें उन्होंने डायरेक्ट जो है वो नवीद इकराम और अली इमरान यूसुफ, शहबाज शरीफ की साहबजादी और दीगर अफराद को जो है वो शामिल किया था। लेकिन उसमें शहबाज शरीफ को दौरान तहकीकात में तफ्तीश के लिए ज़रूर बुलाया गया था, लेकिन रेफरेंस में शहबाज शरीफ का मेंशन नहीं किया गया था, क्योंकि वो लिंक तो बनता था जब उनके दामाद को पैसे मुंतकिल होंगे उसकी बुनियाद पर जो सवालनामा तैयार किया गया था। मुझे याद है 43 सवाल जो है वो सवालनामा तैयार किया गया था शहबाज शरीफ को और उनके सामने रखा था जब वो पेश भी हुए थे। तो ये जो मामला था, जवाबात नहीं दिए। ये क्या नैब ने जो दूसरी बड़ी तहकीकात वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कर रहे थे, जिसमें कि जो मशहूर ज़माना मुश्ताक चीनी और फिर ये तमाम लोग जो इस मामले के अंदर थे, मकसूद चपड़ासी और ये तमाम जो फिर हमने TTs की बड़ी हमने बाज़गश सुनी, ये उससे जुड़ गया था कि ये मामला उसी किस्म के मामलों के साथ इसको भी मुंसलिक किया गया था? कमर साहब, उसको अलग रखा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था वो तकरीबन 7 अरब 32 करोड़ रुपए का रेफरेंस फाइल किया था नैब लाहौर की जानिब से, उस केस को अलग रखा गया था और इसको एरा का केस ही अलग कर दिया गया था। और उस वक्त के जो DG नैब लाहौर थे मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम, उन्होंने ये भी दावा किया था कि जो चेक उनके नाम पे मुंतकिल हुआ, उनकी कंपनी के नाम पे मुंतकिल हुआ, वो हमने नवीद इकराम से दौरान तफ्तीश जो है वो हमने हासिल कर लिया था। और उसके बाद जो है उस वक्त जो शहजाद अकबर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ये दावा किया था कि हमारे पास एक अच्छे खासे सबूत है, हम इस केस को अलग से प्रोसीड करेंगे। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का एक अच्छा बड़ा केस था वो, क्योंकि शहबाज शरीफ एंड फैमिली का केस था,
नवाज शरीफ के अलग से केसेस चल रहे थे तो उनको इसके अलग रखा गया था, क्योंकि अली इमरान यूसुफ शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली में शुमार नहीं होते थे, उनको दामाद के तौर पे अलग से इस केस को लेके तो अली इमरान यूसुफ की अभी भी एक एब्सकॉन्डर की पोजीशन है और वो एक इश्तहारी हैं, और इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सुलेमान शहबाज भी जो है वो आज भी एब्सकॉन्डर हैं, इश्तहारी हैं। बिल्कुल, सलमान शहबाज भी जो है वो इश्तिहारी उनको करार दिया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से। और इनके साथ साथ अली इमरान यूसुफ का क्योंकि साफ पानी का केस भी चल रहा था, उन्होंने कुछ जो है प्रॉपर्टी अपनी जो है रख के वहाँ पर उसको ठेके पर दिया था, उसके वाले से भी केस चल रहा था। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी का केस भी था, एरा के वाले से भी उनसे तहकीकात करनी थी। इस वजह से उनको एहतसाब अदालत ने उनको बाकायदा इश्तिहारी करार दिया था। उससे पहले नैब लाहौर की जानिब से रेड नोटिस भी जारी किया गया था और फिर उसके बाद उनकी जायदादों को मुंजमद करने के लिए भी जो है वो प्रोसीडिंग शुरू की गई थी और बाकायदा 1 अरब रुपए के लगभग तकरीबन उनकी जायदादों का हिसाब भी लगाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। हसन रज़ा लाहौर से, बैरिस्टर राशिद असलम हमें लंदन से उन मामलात के हवाले से बता रहे थे जिसके हवाले से लंदन की हाई कोर्ट ने जनाब शहबाज शरीफ को आखिरी मुद्दत दी है, आखिरी वार्निंग दी है कि वो 13 दिसंबर तक उन सबूतों के शवाहिद और एविडेंस का जवाब दाखिल कराएं जो डेली मेल ने उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए करप्शन बदउनवानी के, बरतानवी इमदाद में खुर्द बुर्द के, उसका जवाब दें और उस जवाब को जमा कराएं। उसके लिए आखिरी मुद्दत दी गई है 13 दिसंबर और अब तक उन्होंने नहीं जमा कराया। इसके लिए उनको पाबंद किया गया है कि डेली मेल की जो लीगल कॉस्ट है वो और उनके दामाद फौरी तौर पर अदा करें और इसके लिए उन्हें आइंदा चंद दिन की मोहलत दी गई है।